नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सभी के लाइक्स देखती हूँ या सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ जाता है और आपके सामने और अच्छी अच्छी ज्योतिष की जानकारी के वीडियोज़ लाने का मन करता है। तो अगर आप देखते हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर शीघ्र संपर्क करें। 2 सितंबर से ज्योतिष का नया कोर्स आरंभ हो रहा है। 2 सितंबर 2023 से आपके पास पूरे 1 महीने का समय है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं और ज्योतिष स्वयं सीखें, अपनी पत्रिका देखना सीखें, अपने घर वालों की सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपना व्यवसाय ही बनाना चाहते हों, पर ज्योतिष का ज्ञान आपके बहुत काम आ सकता है। तो अगर सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का वीडियो हमारा होगा पंचम भाव और पंचमेश। ये मैं एक श्रृंखला ही बनाए दे रही हूँ कि भावों को या स्थानों को, 5वां घर, 4था घर, इनको आप थोड़े से विस्तृत रूप में कैसे समझ सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि 5वां घर संतान का भाव होता है, लेकिन एक तो ये कि इसको देखा कैसे जाना चाहिए। दूसरा, क्या 5वें घर से केवल और केवल संतान देखी जाती है? 5वें घर का जो स्वामी है वो हमारी कुंडली में क्या सबसे ज्यादा दे सकता है, या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या महत्ता है हमारी कुंडली में। ये सब थोड़ा सा एक विस्तार के साथ इस पर चर्चा करूंगी। और फिर आप सभी के लिए कॉमन, आप लोग जो सिर्फ ज्योतिष की वीडियो अपने ज्ञान के लिए देखते हैं, उनके लिए ये भी बताऊंगी कि 5वें घर का मालिक कुंडली के अलग अलग भावों में जब जाता है तो क्या असर होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले बात होगी कि पंचम भाव है क्या। पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहा ही उसको गया है संतान का भाव। लेकिन जो पंचम भाव है वो हमारा फ्यूचर भी होता है। इसको कहते हैं ना कि पूर्व पुण्य का स्थान भी है। तो हमारा फ्यूचर बहुत कुछ पूर्व पुण्यों पर डिपेंड करता है, ये आप सब मानेंगे। ये स्थान क्यों भविष्य का स्थान कहा जाता है? क्योंकि हमारी संतान ही हमारा भविष्य है। हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के पुण्यों से हमको अच्छी संतति प्राप्त होती है, और जब अच्छी संतति प्राप्त होती है तो उससे हमारा भविष्य, हमारी परिवार का भविष्य सुधर जाता है। एक रीजनिंग की बात है। तो ये भाव ये चीज दिखाता है बहुत इंपॉर्टेंटली। दूसरा, ये जो भाव है ये सरकार का भाव होता है। मतलब सरकार का धन, सरकारी मोहर, सरकारी खजाना, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड फेवर, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके लाभ, ये सब भी हम पंचम स्थान से देख सकते हैं। ये मंत्र साधना का भी स्थान होता है, मंत्र रिसाइटेशन या मंत्र शक्ति का भी स्थान होता है। तो आप इससे ये भी देख सकते हैं। ये आपकी विद्या का भी स्थान है, बुद्धि कौशल का भी स्थान है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी से मतलब आपकी कलात्मकता, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन यानी किस तरह से आप खुद को प्रस्तुत करते हैं, खास करके अपनी स्किल्स को, अपनी कलाओं को। ये 5वां भाव होता है। अगर तीसरे घर का मालिक 5वें में आता है तो हम क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं,
यानी तीसरा घर राइटिंग देने वाला है। और जब वो 5वें में आ जाएगा तो यानी सेल्फ एक्सप्रेशन कहां आ गया? राइटिंग में। तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, यानी कि ये सेल्फ एक्सप्रेशन का स्थान होता है। यहां पर जो भी ग्रह आएगा, जिस भाव का मालिक आएगा, सबसे ज्यादा इंसान उसी चीज का डिस्प्ले करेगा। ये आपको एक बहुत बड़ी सीक्रेट बता रही हूं। यानी वो सबसे ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? जिस भाव का स्वामी पंचम में आकर बैठ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि पर सबसे ज्यादा असर उसी बात का होगा जिस भाव का स्वामी बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5वें घर में लग्न का स्वामी ही बैठ जाए, चलिए सबसे पहला उदाहरण, तो एक तो ये कि ये जो व्यक्ति होगा ये सेल्फ एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा रखेगा। इसको आप थोड़ा सा दिखावा पसंद कह सकते हैं। मतलब खुद को बहुत अच्छे से बनाव श्रृंगार, अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना इस व्यक्ति की आदत होगी। आप लिख लीजिए। या फिर बच्चों का भी स्थान है तो अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बढ़ चढ़कर बोल सकते हैं। पर सबसे ज्यादा अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करने की, मतलब मुझे लोग सुने, मुझे लोग जाने, और सब अपने को हमेशा थोड़ा बनाव श्रृंगार करके प्रेजेंट करना आपकी आदत होगी। क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है, तो आपकी बुद्धि पर किसका कब्जा है? आपका खुद का। तो ऐसे लोग थोड़े से कैसे हो जाते हैं? किसी की ना सुनने वाले, अपने मन की करने वाले। ठीक है ना? तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन यानी इस घर में जो ग्रह आ जाएगा वो जहां का मालिक होगा, आप उसी चीज को सबसे ज्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन में लाते हैं या उसी को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। अब आप लोग कहेंगे अगर मेरा कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि पंचमेश कहाँ गया है, उस पर मैं अभी आऊंगी। तो ये संतान का भाव है, भविष्य है, पूर्व पुण्य है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी है, सरकार का धन है, मंत्र शक्ति है, मंत्र साधना है, बहुत और भी बहुत सारी कारकत्व इसके हो सकते हैं। अभी मुझे यही याद आ रहे हैं। तो इस भाव को अगर मैं एक भाव, मतलब एक शब्द, जैसा कि मैं अभी इस पूरे श्रृंखला में कर रही हूं, जैसे मैंने थर्ड लॉर्ड के लिए कहा था मिरेकल बाबा, दूसरे लॉर्ड के लिए मैंने कहा था हार्ड डिस्क। ये सारे वीडियोस चैनल पर हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक होंगे, जरूर देखिए। चौथा भाव सुख का सागर है, अमृत तत्व है। तो पांचवा क्या है? पांचवा आपका कौशल, योर एबिलिटी, आपकी कलात्मकता, आपका कौशल, आप किस चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, ये स्थान, आपकी स्किल्स का स्थान पंचम स्थान है। क्योंकि संतान वगैरह तो अलग हो गई, लेकिन हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जातक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पंचम क्या है? आपका कौशल, आप किस चीज में सबसे ज्यादा स्किल्ड हो सकते हैं, इसका ज्ञान आप पंचम से लगा सकते हैं। तो अब अगर आपको देखना है कि मैं किस चीज में मेरा महारत हासिल है, तो पहले तो आप देखेंगे कि पांचवां घर किससे रूल्ड है। फिर आप देखेंगे पांचवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप देखेंगे पांचवें घर का स्वामी कहां चला गया है। कोई भी भाव अगर हमको देखना हो तो ये पहली शर्त है कि उसका स्वामी या उसका कारक उस भाव से छठे, आठवें, 12वें में होगा, तो उस भाव के जो भी कारकत्व हैं या जो भी उसके परिणाम हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ये सच है। तो ये सब आपको पहले जांचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वृषभ लग्न की कुंडली, आपके बृहस्पति जो कि अष्टमेश और एकादशेश हैं, 8th एंड 11th लॉर्ड हैं,
और वो आपके पंचम में बैठ गए। तो अब क्या जानेंगे आप इस व्यक्ति से? सबसे पहले इसको किस में महारत हासिल हो सकती है, या इसकी पढ़ाई लिखाई किस में हो सकती है? सबसे पहले 8वां घर क्या है? पास्ट है, छुपी हुई चीजें हैं। आप कह सकते हैं इसका इंटरेस्ट ज्योतिष में हो सकता है, इसका इंटरेस्ट रिसर्च में हो सकता है, ये पीएचडी कर सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है। इसकी स्किल्स जो हैं वो सबसे अच्छी कहाँ दिखेंगी? ये अपने आप को सबसे अच्छा कहाँ प्रेजेंट कर सकता है? ऑकल्ट के क्षेत्र में, हिस्ट्री में, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है, हिस्टोरियन बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इसके पास अच्छी कैपेबिलिटी है उस चीज़ की। ये और बात है कि ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि ग्रह अगर ताकतवर होगा तो ये पॉजिटिव रूप में होगा, और अगर ग्रह कमज़ोर होगा तो यही चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तब क्या होगा? 8th लॉर्ड इन 5th हाउस आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने देगा, आपकी पढ़ाई में ब्रेक होंगे। हो सकता है आप कई बार पढ़ाई करते करते छोड़ दें, फिर दूसरी पढ़ाई करने लगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, हिस्टोरियन हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, और आप बहुत बारीकी से चीज़ों को अपने लोगों के सामने ला सकते हैं। मंत्र साधना में आपका जवाब नहीं हो सकता। बृहस्पति है, पंचम में आ जाएं, अष्टमेश होकर वृषभ की कुंडली है, और पीड़ित ना हो, यानी किसी शुभ ग्रह से अगर देख लिए जाए तो और अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति मंत्र साधना करने के लिए बहुत, मतलब इनको सिद्ध करने में आसानी होती है। ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूं किस तरह आपको देखना है पंचम भाव को। अब अगर 5वां घर खाली है, वृषभ लग्न की ही कुंडली है, तब आप क्या देखेंगे? 5वां घर यानी कि 6 नंबर पड़ा हुआ है, बुध की राशि है। बुध कहां चले गए? माना बुध चले गए 9वें भाव में। अब इस व्यक्ति का सेल्फ एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा कहां निकल कर आएगा? धर्म की बातें करने में, उपदेश, प्रवचन। प्रोफेसर हो सकता है बहुत अच्छा, टीचर हो सकता है बहुत अच्छा, है ना? तो इस तरह से या तो 5वें घर में बैठा ग्रह या फिर पंचमेश, जहां, और दोनों का असर होगा। माना बृहस्पति भी बैठे हो और बुध भी 9वें में चले गए, तो आप दोनों को मिला जुला कर बताएंगे। आप कह सकते हैं ये हिस्ट्री का प्रोफेसर हो सकता है, ये जो उदाहरण हमने अभी लिया उसी पर, ये हिस्ट्री का प्रोफेसर हो सकता है, ये ज्योतिष पढ़ा सकता है, ये ज्योतिष पर प्रवचन दे सकता है। इस तरह की बातें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो पंचमेश को अगर पीड़ित होगा या एफ्लिक्टेड होगा तो आपके जीवन में इन चीज़ों की कमी होगी। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा, आप किसी के सामने बात नहीं कर पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे। आपको कोई कहे भाई ये मंत्र पढ़ लीजिए, आप कहेंगे मेरा मन नहीं लगता मंत्र पढ़ने में, क्योंकि आपका जीवन, आपका तो पंचमेश ही पीड़ित है ना। आप मंत्र साधना से दूर भागेंगे, आप हमेशा भविष्य के लिए चिंतित होंगे, लेकिन उसको बनाने संवारने के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे होंगे। If 5th lord is afflicted, badly placed, चिंता तो बहुत होगी भविष्य की, लेकिन संवारा कैसे जाए इस पर ध्यान नहीं होगा। तो 5वां घर आपकी कुंडली का आधार है, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपका कौशल है, और इसी से तो दुनिया जीती जा सकती है। तो हर भाव की महत्ता इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, पंचमेश कहां कहां बैठ जाए, क्या करेगा, इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सबका इंटरेस्ट रहता है। अगर पंचमेश लग्न में होगा तो ऑलमोस्ट वही प्रभाव होंगे जो मैंने आपको अभी बताए थे कि लग्नेश अगर पंचम में, थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि पंचमेश अगर लग्न पे जाएगा तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी पर बच्चों का एक प्रभाव हो सकता है, या बच्चे इसकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं।
ये तो ठीक है कि ये व्यक्ति सेल्फ में रहने वाला होगा, अपने आप का डिस्प्ले करने वाला होगा, लेकिन इसके पर्सनालिटी पर किसकी छाप हो सकती है? बच्चों की हो सकती है। या फ्यूचर प्लानिंग में ये व्यक्ति बहुत अच्छा माहिर हो सकता है, मैनेजमेंट में ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ये सब करने में बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पीड़ित होगा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर शुभ ग्रह हो, शुभ राशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये बहुत अच्छा प्लानर हो सकता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, सरकारी पद पर भी हो सकते हैं। अब अगर पंचमेश द्वितीय में होगा, परिवार की, संस्कारों की एक बड़ी झलक होगी इसकी पर्सनालिटी पर। बुद्धि कहां चली गई है, कौशल कहां चला गया? परिवार में। या तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो परिवार के ही किसी कौशल को आगे बढ़ा दें। पिताजी वकील थे, आप भी वकील बन गए। दादाजी व्यापारी थे, आपने भी व्यापार, वही कौशल आपने भी अपना लिया। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरा क्या होगा? आप शब्दों से खेलना जानते होंगे। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं, क्योंकि आप कुकिंग में अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, बोलने में, कुकिंग में। फाइनेंस के बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छी गति हो सकती है आपकी। कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये सब आप जान सकते हैं, बता सकते हैं। अगर पंचमेश तृतीय में होगा तो आपकी बुद्धि, कौशल, आपकी क्रिएटिविटी सब कहाँ लगेगी? बोलने में, कम्युनिकेशन में, यात्राओं में। आप ब्लॉगर हो सकते हैं, आप फूड क्रिटिक हो सकते हैं, सॉरी फूड क्रिटिक तो आप द्वितीयेश में भी हो सकते हैं। आप ट्रैवल एंड टूर के बारे में लिख सकते हैं, बहुत जगहों की यात्रा करके आप उन जगहों के लिए, आजकल होता है ना एक ट्रैवल गाइड बन जाते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन कहाँ जा सकता है? खेल कूद में, पुरुषार्थ में जा सकता है। तो आप खुद को कैसे दिखा रहे हैं? खेल कूद के मामले में दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं। पंचमेश तृतीय में वक्ता भी हो सकते हैं, मीडिया पर्सन हो सकते हैं। अगर पंचमेश चतुर्थ में होगा, अपने घर से 12वें में चला गया, देखिए ये ग्रह, तो मतलब शुरुआत में आप अवश्य देखेंगे कि ऐसे लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, या खुद को एक्सप्रेस करने में इनको कष्ट होता है, ये ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या और पत्रिका के ग्रह भी जब असर करते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन वगैरह अच्छा हो सकता है। बट कभी आपको ये भी लग सकता है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। 5th लॉर्ड इन 4th हाउस, आपको लगेगा लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं बहुत समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। तो ये आपकी एक दुविधा हो सकती है। ऐसे लोग विदेश में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की एक्सप्रेशन जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो विदेश में ज़्यादा फलीभूत हो सकती है। यहाँ के लोग, देश के लोग उन्हें कम समझे, विदेश के लोग उनको ज़्यादा समझे, इसकी संभावना बनती। आपका माता से एक विशेष लगाव हो सकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि माता के स्थान में जाकर बैठ गई। आपकी बुद्धि माँ जैसी भी हो सकती है, माता से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। आपकी माता का भी देश विदेश में नाम हो सकता है। इस तरह से आप अटैच करेंगे। पंचमेश पंचम में ही हो, अच्छी स्थिति में हो, स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, बहुत अच्छी पोजीशन है। संतान, विद्या, बुद्धि, धन, ये धन का भी स्थान है, लक्ष्मी स्थान भी। सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, सब कुछ आपके पास होगी। कोई भी मतलब हाउस लॉर्ड या किसी भी घर का मालिक जब अपने घर में होता है तो सबसे अच्छे फल देता है, बस उसको एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। पंचमेश पंचम में मतलब निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर पंचमेश छठे घर में होगा
आपकी पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी की भी हो सकती है, चिकित्सा, न्याय, सेवा कार्य, इनमें आपकी बुद्धि लगेगी। आप समाज सुधार के कार्य बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप एक बहुत सेवा वाले डॉक्टर, सर्विस ओरिएंटेड डॉक्टर बन सकते हैं। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जाकर यहाँ छठे घर में लग रहा है। बहुत अच्छे न्याय से जुड़े अधिकारी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, समाज सुधार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बच्चों से थोड़ी सी अनबन रह सकती। अब अगर पंचमेश सप्तम में होगा, त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, अच्छी स्थिति है। आपका अपनी क्रिएटिविटी सब कब जाकर सामने आएगी? विवाह के बाद। आपको जब किसी का साथ मिल जाता है, कोई कंपेनियन मिल जाता है, तो आपका कौशल निकलकर सामने आता है। मतलब आपका पति या पत्नी आपकी मदद कर सकता है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में। आप व्यापार में बहुत सफल हो सकते हैं। आप मीडिएशन के कामों में बहुत सफल हो सकते हैं। बीच बचाव, सुलह, ट्रीटी, समझौता, इनमें पारंगत हो सकते हैं। पंचमेश सप्तम में हो सकता है आप कोई राजदूत हो सकते हैं, जहां पर आप दो देशों के बीच में नीतियां बनाते हैं, समझाते हैं, समझौते करवाते हैं, ट्रीटीज करवाते हैं। अगर पंचमेश अष्टम में होगा तो वही बात जो मैंने उदाहरण दिया था कि अष्टम भाव रिसर्च, ऑकल्ट, हिस्ट्री, डिटेक्टिव, ससुराल पक्ष में, यहाँ जाकर आप अपने को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएंगे। इन क्षेत्रों में अगर पंचमेश नवम में होगा तो मैंने बताया ही था कि टीचिंग, प्रवचन, प्रोफेसर बन जाएं, गुरु कोई आपको ऐसा मिल जाए, कोई गुरु आपको एक ऐसा मिल जाए जो आपको ये बता दे कि तुम्हारी क्या क्षमता है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम क्या करो तो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। तो आपकी विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में गुरु के कृपा से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर पंचमेश दशम में होगा तो आपकी बुद्धि पिता के स्थान में लग गई। आपकी बुद्धि रिकॉग्निशन, सोशल प्रेजेंस, सोसाइटी, इसमें लग गई। आपका कार्य कौशल वही लग गया। बढ़िया है। पंचमेश और दशम का संबंध बड़े सरकारी पोस्ट पे भी आपको पहुंचा सकता है। सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफल हो सकते हैं, CEO वगैरह बन सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी स्किल्स को एग्जिबिट करते हैं। अगर पीड़ित होगा तो ये सब बिल्कुल उल्टा होगा, ये बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ। तो आप बिल्कुल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। बट अगर अच्छा है तो लोग कहेंगे इससे अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सोसाइटी के लिए बड़े कार्य कर सकते हैं। अगर आपका पंचमेश 11वें भाव में होगा तो पांचवा यानी कि आपका बुद्धि कौशल, 11वें घर यानी नेटवर्किंग, इच्छा पूर्ति, इनकम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स। छठे से छठा है तो कोर्ट केसेस के रिजल्ट्स। 5वें घर का मालिक 11वें में आपको जज भी बना सकता है, आप कोर्ट केसेस के रिजल्ट देने वाले बन जाएं। 5वें घर का स्वामी 11वें घर में होगा तो आप नेटवर्किंग में, आपकी स्किल्स कहाँ लगेंगी? नेटवर्किंग में, इनकम में, इच्छा पूर्ति में, कि आप एक टास्क लेंगे, उसको पूरा करेंगे, फिर दूसरा लेंगे, क्योंकि आप चैन से नहीं बैठेंगे। आप अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने, इस तरह की इच्छा आपको रहती है और आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र के रूप में जाने जा सकते हैं। लंबा चौड़ा आपका सोशल सर्कल हो सकता है। आप मनी मिंटिंग के आइडियाज़ बनाने वाले भी हो सकते हैं। अगर पंचमेश 12वें भाव में होगा, 12वां भाव मोक्ष है, आइसोलेशन है,
जेल भी है, आश्रम भी है, विदेश भी है, शैया सुख भी है, क्या नहीं है। अब इन भाव में पंचमेश चला गया, या तो आप आइसोलेशन की तरफ जा सकते हैं, या आप किसी जेल में भी अधिकारी हो सकते हैं। अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आप किसी जेल में अधिकारी हो सकते हैं, वहाँ आप जेल का बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, आपका नाम हो सकता है। आप आश्रम में रहने की इच्छा रख सकते हैं, आप विदेश जाकर बसने की इच्छा कर सकते हैं, आप विदेश में जाकर पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं, या जा भी सकते हैं, जाएंगे भी, ऐसा भी कहा जा सकता है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि पंचमेश अगर 12वें घर में होता है, थोड़ा सा पाप प्रभाव में हो, ये सब हो, तो फिर आपको सरकारी किसी भी काम में कोई भी शॉर्टकट या गफलत नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं रहता। थोड़े से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह को भी दिखा सकता है ये बात मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर डिटेल में नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये शैया सुख है, 5वां घर जो है वो रोमांस वगैरह का है, तो हम जोड़ सकते हैं इस तरह से भी। इन्वेस्टमेंट का भी है 12वां घर, हाँ जी, तो आपका ध्यान इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छे से लग सकता है। आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं। इस तरह के भी काम, एक ही भाव से जुड़े 50 काम हैं। आपकी बाकी ग्रह या आपकी पूरी कुंडली जो दिखा रही होगी, इनमें से कोई भी काम आप करने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस 5वें घर पर और 5वें घर के मालिक पर। 5वां घर आपका बुद्धि कौशल है, आपका क्रिएटिविटी है, सामर्थ्य है। इसको अच्छे से परखिए, क्योंकि यही आपको जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। धन्यवाद।